देखें, जमीन का विवाद हो या किसी का मकान का विवाद हो, आपका जमीन का विवाद चल रहा है, मकान को लेकर विवाद चल रहा है, या जमीन कब्जा को लेकर विवाद चल रहा है, या जो विवाद है ये कह सकते हैं पारिवारिक जो है विवाद है, या बहुत सारे लोग हैं ना जिनका पारिवारिक विवाद नहीं है, वो अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उनका जो विवाद है अधिकार को लेकर है कि इस पर मेरा अधिकार है। इन सभी विवाद में मान लेते हैं जमीन संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी है, दादा परदादा की संपत्ति हो या जमीन आपने खरीदा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जमीन है। आज जो बात करेंगे सबसे पहले परमानेंट इंजंक्शन की और जो टेम्परेरी इंजंक्शन की। तो अब ये जो ट्रिम है इंजंक्शन की, तो ये आखिरकार होता क्या है, आखिर ये कैसे लागू होता है और क्या प्रक्रिया होता है, ये जानना बेहद जरूरी है। देखें, ये आप देख सकते हैं ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इसमें टेम्पररी आप देख सकते हैं लिखा हुआ टेम्पररी इस पर लगा दिया गया है। तो कोर्ट ने लगा दिया, लेकिन लगा देने से होगा क्या और आखिर लगाया जाएगा कैसे, एक बड़ा सवाल है और समझना जानना भी बेहद जरूरी है उन सभी व्यक्ति को जिनका कि जमीन का विवाद वो झेल रहे हैं, उन सभी व्यक्ति जो कि एक तरह से मकान को लेकर विवाद झेल रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति जिनका कब्जा का विवाद है, पोजीशन जो है उनको नहीं है, जमीन पर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, और परिवार का भी विवाद है। मान लेते हैं परिवार के लोग सही तरीके से शेयर नहीं दिए हैं, हक नहीं दिए हैं, और हमेशा जो है परिवार में सीमा को लेकर विवाद आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी या अधिकार की बात है, यहाँ पर बोलता नहीं इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, जबकि साफ साफ स्पष्ट तरीके से ये दिख रहा है कि आखिर इसमें इनका अधिकार होगा। तो इन सभी परेशानी का हल जो है क्या इससे निकल सकता है, आखिरकार ये ऑर्डर है क्या। तो देखें, इसमें अगर बात करें सबसे पहले कि इसका नियम और कानून का, तो इसमें जो है ना ये यही हो गया कि ये ऐसा आदेश है जो कि आप अगर किसी के ऊपर लगा देंगे तो उसको जो है ना काम करने से रोक देगा। मतलब ये हो गया कि जो काम वो कर रहा है ना उसको करने से यहाँ पर जो है रोक दिया जाएगा, उसको रोक यहाँ पर दिया जो है वो जाएगा। तो ये एक ऐसा ऑर्डर है, यानी सीधी सी बात अगर समझें जो है कि ये ऐसा ऑर्डर है कि कोई काम करने का जो है ना सीधा सा एक तरह से यहाँ पर निर्देश जो है कानूनी तौर पर ये दिया है, तो निर्देश जो है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है परमानेंट इंजंक्शन है, तो अभी अगर इसकी बात करेंगे परमानेंट है ना, ये जो है अगर कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है तो शुरू में नहीं लगाया जाएगा। आप कोई समस्या लेकर जाएंगे कि मेरा ज़मीन पर जो है एक तरह से सर कब्जा कर लिया गया है, हमारे पास ज़मीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, फिर भी हमारी ज़मीन पर हमको खेती नहीं करने दे रहा, कब्जा किए हुए है, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। तो ये तमाम जो है जब आपके आरोप होंगे तो आपके कागजात देखने के बाद कोर्ट का एक निर्णय आएगा, और कोर्ट का जो निर्णय आता है ना उसमें ये ऑर्डर जो है लगा दिया जाता है। ये हो गया कि अंतिम जिस दिन फैसला आएगा उसी दिन ये ऑर्डर लगेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि अंतिम फैसला के दिन अगर ये ऑर्डर लगेगा तो फायदा क्या होगा। तो फायदा होगा, फायदा ये होगा कि ये हमेशा के लिए उसके ऊपर जो है ना रोक लग गया, हमेशा के लिए जो है के लिए रोक लग गया। और फायदा ये हो गया कि भविष्य में जो भी एक तरह से प्रतिवादी है वो जमीन में दखल करने नहीं आएगा। जो आज आपको जिसके साथ समस्या है ना वो भविष्य में कभी भी उस पर दखल नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये समझना जानना बेहद जरूरी है कि प्रतिवादी जो है भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं करेगा, किसी पर प्रकार का कोई दखल यहाँ पर भविष्य में जो है प्रतिवादी नहीं कर सकता है। उसके बाद आ जाता है अस्थाई जो हो गया नाम इंजंक्शन। तो ये टेम्पररी है ना, ये आप कहेंगे ये कब लगेगा, तो ये लगेगा, ये मुकदमा जिस दिन होगा है ना, मुकदमा का जो सुनवाई होगा ना उसी में आप जो है अपने वकील से बात करेंगे, तो ये सुनवाई के दौरान जो है यहाँ पर लगेगा। अच्छा, ये जो है ना स्थिति ना बिगड़े कि आज जो है मान लेते हैं कि आप केस भी कर दिए, आपको दिखा के कोई यहाँ पर गया और मकान बना रहा है कि देखो केस भी है तब भी हम बना रहे हैं, आप पुलिस के यहाँ दौड़ते हैं, वो काम बंद कर देता है, बाद में बनाने लगता है। तो स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए जो है ना ये कानून की अगर बात करें यहाँ पर जो है
ऑर्डर 39 जो रूल 1 के तहत 1 and 2 CPC जो है में ये हो गया ना कि ये लग गया है, मुकदमा का निपटारे तक जो है प्रतिवादी जमीन पर कुछ नहीं करेगा। ये वो आदेश है, ये आप उस व्यक्ति जो जमीन को कब्जा किया था ना, ऐसा रोक देगा कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी अगर वो कुछ करने को आएगा तो। मतलब उसको गिरफ्तार भी होना पड़ सकता है, उसको जुर्माना भी लगा दिया जाएगा, तो वो तो बर्बाद हो गया। एक तो गिरफ्तार हो गया, कानूनी प्रक्रिया में फंस गया, बेल कराना होगा और साथ में कोर्ट का जुर्माना भी जो है लग सकता है उसके ऊपर। तो ये अगर करता है, कोर्ट का आदेश है, स्टे ऑर्डर है, फिर आप उसका जो है एक तरह से उल्लंघन कर दिए तो वो जो सजा है वो तो आपको मिलेगा ही। अब देखें, आपके मन में सवाल आता होगा कि जो ये इंजंक्शन सूट है कब दायर जो है की जाती है। तो ये दायर किया जाता पहला, अगर कोई अवैध कब्जा अगर कर रहा है ना, अवैध कब्जा रोका अगर जाए, रोकने के लिए किया जाता है। उसके बाद जमीन जो है, मकान जो किसी प्रकार का कोई निर्माण कर रहा है उसको रोकने के लिए किया जाता है। ये यहाँ पर जो किया जाता है वो रास्ता अगर यहाँ पर बंद आपका किया जा रहा है उसके लिए किया जा रहा है। कोई भी किसी का निजी जमीन हो, सरकारी जमीन हो, आपका रास्ता कोई नहीं बंद कर सकता है। निर्माण जो कार्य है उसको जो है एक तरह से के लिए रोका जा सकता है। उसके बाद जो है संपत्ति जो बेचने से ना, उसको एक तरीके से जो है रोकने का कार्य करती है। तो ये सारा जो प्रक्रिया है इसी तरीके से ये सारा कार्य होता है। तो जो है यही है पूरा सिस्टम। और अब यहाँ पर देखें, ये समझना और जानना बेहद जरूरी है कि संपत्ति कोई मान लेते बेच नहीं दे, तो इसलिए ये हो गया कि बेचने से रोकना। तो ये सभी रोकने का कार्य जो है दायर आप इसीलिए करते हैं ताकि ये सब नहीं करे, लोग रुक जाए। अब करेगा तो फिर आपको जो समस्या उत्पन्न होगा बाद में, फिर उससे पहले हम क्यों नहीं रोक दें। आज निर्माण करा रहा है, रोक देंगे। कब्जा नहीं कर ले, डर है, रोक देंगे। जमीन मकान में कोई जबरन घुस सकता है, पहले रोक देंगे। रास्ता बंद करने का कोई प्रयास कर रहा है, पहले रोक देंगे। तो ये जो है ना एक तरह से आप दायर कर सकते हैं। आपको कोई समस्या है तो कोर्ट का आदेश होगा और वो व्यक्ति ऐसा जो है नहीं करेगा। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि ये इंजंक्शन क्या इजीली जो है मिल जाता है, कोर्ट क्या देखती है? कोर्ट तो कुछ दस्तावेज देखेगी। हाँ, यही देखा जाता है कि जो मामला है, मामला वो एक तरह से सही है या नहीं, ये देखना बेहद जरूरी है। और जो व्यक्ति आज दावा कर रहा है उससे किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं होगा, ये भी कोर्ट का देखा जाता है। और साथ में जो है एक तरह से कहने का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति जो इंजेक्शन ऑर्डर के लिए यहाँ पर आया है, उसका जो समस्या है वो किस प्रकार का समस्या है। ऐसा नुकसान जो कि पैसे से पूरा ना हो सके, कोई ऐसा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कोर्ट जो टेम्परेरी इंजंक्शन है उसको देखने के लिए ये सभी जो है ना कुछ देखती है। इसके बाद जो है कि इंजंक्शन सूट में जरूरी दस्तावेज। तो देखें, जरूरी दस्तावेज की अगर बात करें, सबसे पहले कौन कौन सा दस्तावेज है जो जरूरी है। एक यहाँ पर जरूरी दस्तावेज में अगर बात करें सबसे पहले तो वो है यहाँ पर जमीन का खतियान, ये सबसे जरूरी दस्तावेज है। उसके बाद जमीन का जरूरी दस्तावेज में है जमीन का यहाँ पर रजिस्ट्री। उसके बाद जरूरी दस्तावेज में है जमीन का पट्टा। उसके बाद जरूरी दस्तावेज में है जमीन यानी कब्जे का जो है एक तरह से प्रमाण। जरूरी दस्तावेज में है FIR कॉपी, पुलिस की शिकायत। जरूरी दस्तावेज में है फोटो। जरूरी दस्तावेज में है उसका वीडियो। अभी डिजिटल साक्ष्य भी मान्य है, यानी आप जो है डिजिटल साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं नए कानून के तहत। तो ये सभी ऐसे दस्तावेज हैं जो कोर्ट देखेगी। आज जो आप कहने आए कोर्ट में, वो सही कहने आए हैं, गलत कहने आए, ये सब देखने के बाद भी कुछ निष्कर्ष होगा। आपके पक्ष में आदेश होने से पहले ये सभी जो भी हुआ उसमें से जो भी कागजात होंगे वो देखे जाएंगे। आप जमीन के मालिक हैं नहीं हैं, आखिर आपका मामला क्या है, सब देखने के बाद जो है आपके पक्ष में ये आदेश जारी होता है। अब बड़ा सवाल है कि अगर इस ऑर्डर का यहाँ पर उल्लंघन अगर हो तो, उल्लंघन अगर इसका अगर होता है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 39
रूल 2A CPC के तहत जो है ना, उस व्यक्ति को अगर उल्लंघन कर दिया तो जुर्माना, उस व्यक्ति को जेल, ये सब हो सकता है। या मतलब तो जुर्माना लगा दिया, नहीं तो दोनों, जुर्माना प्लस जेल, ये दोनों हो सकता है। आखिर ये जो एक तरह से आदेश है ना, मकसद क्या है? बड़ा सवाल है कि मकसद क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? तो इसका मकसद ये जो है ना, सिर्फ यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का कोई कब्जा हो, निर्माण हो, इस तरह को बचाना है। आप कह सकते हैं किसी कोई कार्य से करने से बचाना है। और देखें बहुत सारे लोग को क्या होता है कि उसके पास जमीन का कब्जा पहले से नहीं था, तो वो लोग यहाँ पर एक तो टाइटल का दावा करते हैं, प्लस कोर्ट में यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो इंजेक्शन का भी दावा करते हैं। तो ये हो गया। तो ये दोनों की अगर बात करें, टाइटल, इंजंक्शन, दोनों को लेकर अगर कोर्ट का क्या फैसला है, आखिर कोर्ट ने जो है जो फैसले दिए, जो आदेश दिए इस मामले में, वो किस प्रकार का फैसला दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में ये कहा कि आपको अगर जमीन पर से जो कब्जा है, अगर वो कब्जा यहाँ पर बचाना है, तो ऐसे सिचुएशन में जो यहाँ पर है इंजेक्शन सूट, ये सबसे जो है ना यहाँ पर सबसे तेज उपाय है। लेकिन आप जो है तुरंत यहाँ पर टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज मजबूत आपको हो तो आपको राहत मिलती है, आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं और कोर्ट के आदेश की अवहेलना भारी पड़ सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।